नमस्कार मान्यवर, मैं हूं अमित विशाल और स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी है। जी हाँ, हम लोग आज बात करेंगे विटामिन के बारे में। एक्चुअली विटामिन एक ऐसा सेक्टर है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। विटामिन्स के सोर्सेज, विटामिन्स की कमी से होने वाले डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन्स के नेम पूछे जाते हैं, उनके केमिकल नेम पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है और ये जो सत्र है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और उपयोगी होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। आइए जानते हैं कि विटामिन्स होते क्या हैं। तो देखिए, विटामिन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिक हैं ये, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के साथ साथ ये बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी के लिए हम लोगों को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। तो जैसा कि सभी ने जो बेसिक साइंस की पढ़ाई पढ़ी हुई है उसमें हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और रफेज और वाटर, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी लेवल के लिए, रिपेयरमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं। उसी तरह प्रोटीन्स जो हैं वो मसल्स रिपेयरमेंट, मसल्स बनाने के साथ साथ फंक्शनिंग में भी, लोकोमोशन में भी काम आते हैं। उसी तरह विटामिन्स और मिनरल्स का एक प्रॉपर अमाउंट हमें हमारे बॉडी को बचाता है, डिजीज से बचाता है, प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है। 100 फायदे हैं इसके। तो आज का चूंकि सेक्टर जो है वो विटामिन्स के ऊपर होने वाला है, इसलिए हम लोग बात विटामिन्स के करेंगे। तो विटामिन्स का जो रिक्वायरमेंट है वो पर्सन वाइज अलग अलग हो सकता है। यानी कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट से दूसरे एनिमल्स की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती हैं, क्राइटेरिया अलग हो सकता है। सबसे सोचने वाली बात यह है कि जो विटामिन्स हैं उनका सोर्स फूड आइटम्स ही होता है ह्यूमंस के लिए। यानी कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि कुछ विटामिन्स खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है खुद से विटामिन्स नहीं प्रिपेयर कर सकती। इसलिए जो फूड आइटम है उस पर हमें निर्भर रहना पड़ता है विटामिन्स के लिए। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि विटामिन सी, हमारे शरीर में जो है विटामिन सी का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें खट्टे फलों या अदर जो उसके सोर्सेज हैं उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन जो कुत्ते होते हैं वो विटामिन सी उनकी बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है। उसी तरह जो विटामिन डी है, विटामिन डी फूड आइटम से भी पूरे तरीके से हमारे बॉडी में उसकी जो मात्रा चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए सनलाइट, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारा जो बॉडी है वो सिंथेसाइज करता है, यानी कि निर्माण करता है विटामिन डी का। एक और मतलब गहन बात है जिस पर ध्यान देना है कि विटामिन्स का एक प्रॉपर अमाउंट ही चाहिए, यानी इसकी अधिकता भी जो है वो कुछ बॉडी के अंदर जो है कुछ कर सकती है। मतलब कि आपका बॉडी में अगर विटामिन्स की अधिकता भी हो जाती है तो कुछ डिसबैलेंस आ सकता है। इसकी कमियां ये भी डिसबैलेंस कर सकती है हमारे बॉडी को, यानी कि एक प्रॉपर अमाउंट जरूरी है। इसलिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। यानी बैलेंस डाइट लेने से क्या होगा कि आपको विटामिन्स जो हैं प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे, और प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे तो आपका जो शरीर है उसका प्रॉपर जो है ग्रोथ होगा, मतलब रिपेयरमेंट होगा, प्रोटेक्शन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कई कॉम्पिटिटिव, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जनरल साइंस हो गया या फिर इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ऐसे ऐसे विटामिन सेक्टर से कई सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम लोग विटामिन्स के ऊपर बात करेंगे, उसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ, काफ़ी मज़ेदार सत्र होने वाला है। तो कुछ बोर्ड वर्क मैंने किया है पहले से जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। विटामिन्स
P फॉर प्रोटेक्शन, यानी हमारे शरीर को देखिए ऊर्जा नहीं देता है, पहले समझ लीजिए विटामिन का काम ऊर्जा देना नहीं है, ऊर्जा देना काम है कार्बोहाइड्रेट का और फैट्स का। विटामिन जो है प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को, तो प्रोटेक्शन तो है, बीमारियों से बचाते हैं तो प्रोटेक्ट ही करते हैं। रिपेयरमेंट भी कहते हैं, सेल रिपेयरमेंट में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान है और प्रॉपर हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और सारे विटामिन ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही विटामिन जो है वो ज़रूरी है, सारे विटामिन ज़रूरी है, सबका अलग रोल है, सबका अलग फंक्शन है और सबकी कमी से अलग अलग डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है आपको, इसलिए विटामिन प्रॉपर अमाउंट में बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये जो महाशय हैं कैसिमिर फंक, आप इसको सी फंक के नाम से याद रख सकते हैं या केवल फंक के नाम से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विटामिन जो हैं, विटामिन को किसने क्वाइंट किया, यानी टर्म नाम किसने दिया, किसने डिस्कवर किया, दोनों यही किए थे। विटामिन के साथ दोनों यही किए थे, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया और नाम भी यही दिए हैं विटामिन। ठीक है, तो विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बन यौगिक है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, दोनों का बॉन्ड है, उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है हमारे शरीर के या दूसरे जानवरों के शरीर के लिए भी। और बॉडी, हमारी बॉडी जो है इसको फूड से ही प्राप्त कर सकती है, खाने से ही मिलेगा आपको, यानी खाने को कैटेगराइज करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ खाने से अलग अलग विटामिन मिलेंगे, इसलिए खाना कैटेगराइजेशन है, यानी इसके अलग विटामिन के सोर्सेज अलग हैं। अब देखिए जो मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं, 13 रिकॉग्नाइज्ड विटामिन, यानी कि जो विटामिन है उसमें से 13 के बारे में हम लोग को पता है, यानी आप कह सकते हैं कि 13 प्रकार के, यानी 13 टाइप्स के विटामिन होते हैं। अब 13 विटामिन कौन है, देखिए 4 को तो मैंने एक साथ लिख दिया है, A, D, E, K। और अब देखिए आप सोचेंगे BC सर कहाँ लेके चले गए इसमें से, तो BC क्यों ले गए अभी बताएंगे आप, देखिए घबराइए नहीं, मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिए। तो जो A, D, E, K ये 4 विटामिन के टाइप्स यहाँ हो गए और फिर B और C 2 विटामिन के टाइप यहाँ हो गए। अब आप सोचेंगे 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 और ऊपर लिख दिए हैं 13, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए 13 क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए जो विटामिन B है, ये महाशय जो हैं ये जमाखोर हैं। अब देखिए इनके पास कितनी संपत्ति है, आप देख सकते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, बहुत है भाई। यानी इनके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विटामिन तो यही लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जटिल विटामिन है ये, तो 8 ये हो गए, एक विटामिन सी 9 हो गया, एक 10, 11, 12, 13 हो गया। 13 बोले थे ना कंप्लीट करा देंगे, आप ऐसे परेशान नहीं हुए, 13 तो हो गए। अब आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में, क्यों हम इसको एक जगह कैटेगराइज करके लिखें और इसको मैंने एक जगह कैटेगराइज करके लिखा, आपको समझाने के लिए, अपनी सुविधा और आपकी सुविधा के लिए लिख दिए, टाइम कम लगेगा। तो देखिए ADE के विटामिन, यानी कि जो भी फूड सोर्स हम कंज्यूम करते हैं, द फूड मटेरियल्स दैट वी ईट, और उनसे जो ये विटामिन हमें मिलते हैं, यानी ऐसे फूड मटेरियल जो हम लोग कंज्यूम करते हैं और उससे डिराइव्ड करते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, वो आपके बॉडी में तब तक यूटिलाइज नहीं हो सकता है जब तक आपके बॉडी में डाइटरी फैट ना हो, यानी कि ये फैट में ही सोलूबल है। देखिए फैट मतलब वसा, यानी जिनका हिंदी मीडियम होगा उनका भी मैंने खास ख्याल रखा है। और देखिए हिंदी तो हमारी भाषा है ना जी, तो हिंदी का ख्याल रखना पड़ता है। तो फैट सोलूबल यानी वसा में घुलनशील, यानी कि ये फैट में ये विटामिन घुलते हैं और फिर आपके बॉडी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ठीक है। और जो विटामिन बी और सी है ये वाटर सोलूबल है। और वाटर सोलूबल यानी कि ये पानी में घुल जाते हैं, इनका तो काम आसान है भाई, पानी में घुल जाएंगे, लेकिन इसके लिए डाइटरी फैट आपको चाहिए। अब कैटेगराइज करके थोड़ा बता देते हैं। हम लोग का जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, यानी आंतें जो होती हैं, उस इलाके में डाइटरी फैट इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। इनके साथ एक खास बात जुड़ी हुई है, अगर आपके बॉडी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के लंबे दिनों तक रहते हैं, यानी कि बॉडी इनको स्टोर कर सकती है, फैटी
एसिड्स के रूप में इनको जो है स्टोर कर सकती है। लीवर में जो है वो स्टोर कर सकती है बॉडी। कुछ विटामिन्स कई दिनों तक आपके शरीर में जो है स्टोर रह सकते हैं इसमें से, और कुछ महीनों तक स्टोर रह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इन चारों विटामिन्स को हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है और बाद में रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको अपना खर्च कर सकती है। लेकिन इन दोनों विटामिन्स के कारण इन दोनों विटामिन्स में थोड़ा सा दिक्कत है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे आप, इन सब महानुभावों को समझ जाइएगा। और विटामिन सी, ये वाटर सोलुबल है, जल्दी पानी में घुल जाते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, चूंकि ये जल्दी पानी में घुल जाते हैं तो बॉडी से भी जल्दी बाहर निकल जाते हैं। आपको तो मालूम है, वाटर के साथ किडनी फिल्टर कर देती है और यूरिन के फॉर्म में विटामिन बी सी भी बॉडी से बाहर निकल गए। इसलिए ये फ्रीक्वेंटली चाहिए हमारे बॉडी को। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी को बी और सी विटामिन जो है डेली बेसिस पे चाहिए। आप देखे होंगे कई बार डॉक्टर्स जो हैं बोलते हैं कि इनको डिफिशियंसी हो गई विटामिन बी की, इनको बीकोसूल दीजिए, इनको कोवाडेक्स दीजिए। या विटामिन सी के लिए, अब देखिए विटामिन सी वोलेटाइल विटामिन है, तो आप जो है इसको जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, कच्चे फल हैं, उनको खाकर, जैसे नींबू को, अब देखिए नींबू जो है ज़्यादा गर्म कर दीजिएगा, उसका विटामिन सी वोलेटाइल है, उड़ जाएगा। इसलिए प्रॉपर इसको प्रत्येक दिन चाहिए, इसकी डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। वाटर सोलुबल है, बॉडी से बाहर निकल जाएगा इसलिए, और इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से विटामिन स्टोर नहीं किया, बॉडी स्टोर नहीं कर पाती है, बी और सी नहीं कर पाती है। क्लियर है, आप इसमें कोई दो मत रखिएगा। ए डी ई के को बॉडी स्टोर कर सकता है, इसलिए इनका ज़्यादा मात्रा खतरनाक हो जाएगा। ये जो विटामिन हैं इनका अगर एक प्रॉपर अमाउंट से ज़्यादा ले लीजिएगा तो वो फिर खतरा हो जाएगा। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की अधिकता सही नहीं होती है। कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा अधिक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा मतलब अत कर देगा तो विनाश होगा। तो इसलिए ये ज़्यादा नहीं, ये अगर बी और सी आप विटामिन ज़्यादा भी ले लिए तो क्या होगा, किडनी फिल्टर कर देगी, यूरिन के रास्ते बाहर आ जाएगा। तो ये तो प्रॉपर कैटेगराइजेशन हो गया 13 रिकॉग्नाइज्ड या नॉन विटामिन, कुछ भी बोल लीजिए इसका। अब इस वीडियो में आगे हम लोग हर विटामिन के बारे में, विटामिन ए से शुरू करेंगे हम लोग और आखिरी विटामिन तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके सोर्सेज के बारे में जानेंगे, डिफिशियंसी की कमी, उनकी कमी से कौन सी डिजीज हो सकता है, उनका जो है नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं विटामिन ए की तरफ। को रेटिनॉल भी कहते हैं। तो विटामिन ए और इसका केमिकल नेम हो गया रेटिनॉल। आइए समझते हैं। फैट सोलुबल है, पहले ही वीडियो में बता दिए हैं। अब देखिए विटामिन ए क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए, और सबसे ज़्यादा विजन के लिए, विजन रोशनी यानी आई फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आँखों को प्रॉपर स्वस्थ यही रखता है विटामिन ए। रिप्रोडक्शन की, यानी कि जो भी कोई भी स्पीसीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको विटामिन ए, अब खास तौर पे हम लोग अपनी बात कर लें, यानी कि अगर वृद्धि विकास करना है, बच्चों को पैदा करना है, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए विटामिन ए अच्छी मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे इनफर्टिलिटी नहीं आए। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चा पैदा करने की क्षमता खो देना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसके लिए ज़रूरी है। और जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है। तो मेन जो सवाल पूछे जाते हैं विटामिन ए से, तो वही पूछेगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल याद कर लीजिए, या ये पूछ देगा कि उसके डिफिशियंसी से क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, कम लाइट होगा या फिर रात होगा तो वो आदमी को दिखवे नहीं करेगा, तो वो उसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इससे सवाल ज़्यादा आता है। तो देख लीजिए यहाँ हमने मेंशन कर दिया है नाइट ब्लाइंडनेस डिफिशियंसी, मतलब विटामिन ए की कमी से हो सकता है। एक और ये भी विजन वाला ही डिजीज है जिसको केराटोमेलेसिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लर होने लगता है विजन। तो ये दो ठो एकदम याद करके रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस और केराटोमेलेसिया। कैसे पता चलेगा, आज देखिए एक चीज जरूर, कैसे पता चलेगा कि विटामिन ए आपके शरीर में कम हो रहा है। तो आंख जो है वो खुजली करेगा, स्किन ड्राई होने लगेगा, आप पिंपल उम्पल निकलना शुरू हो जाएगा, एक्ने पिंपल ये सब निकलना शुरू हो जाएगा, और आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरीके से पता करना आसान हो जाएगा कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो रही है। कई बार क्या होता है, विटामिन ए को बैलेंस वे में लेने के बाद भी विटामिन ए की कमी होती है, तो गट प्रॉब्लम है। आपको जो है गट जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है विटामिन ए को। तो आइए कुछ अच्छे सोर्स जान लेते हैं। खूब दबा के खाइएगा, विटामिन ए का कमी कभी नहीं होगा। तो आइए कुछ गुड सोर्सेज के बारे में जानते हैं, पूछ भी देता है।
ये सवाल पूछ भी देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लीवर, अपना लीवर नहीं खाना है। जो मान लीजिए कि गोट का या हैन का, मुर्गी का, खसी का लीवर खा सकते हैं, इन्हें अपने काट के खा लिए हैं। और देखिए अंडे, संडे मंडे रोज खाइए अंडे, इसलिए प्रचार बनाया गया कि ऐसे तो लोग समझेगा नहीं कि अंडा काहे जरूरी है। हम तो अंडा खाते हैं भाई, मांसाहारी हैं। आप मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं, बता दीजिए। आपका शाकाहारी वाला आइटम है इसमें। अब देखिए कॉड लिवर आयल, ये एक समुद्री मछली है कॉड, उसके लीवर का आयल, इससे इसके टैबलेट आते, बहुत महंगा ही, छोड़ दीजिए। और जो एप्रीकॉट, ही हम लोग के बस का ही नहीं है, इधर मिलवे ना करता है। कैरोट, गाजर, पूरा गाजर चबाइए पूरा सीजन। अब मेलन, मेलन में आ गया वाटरमेलन आ गया, दूसरे मेलन आ गया, बड़का नींबू, छोटका नींबू, कुछ भी हो सकता है। ब्रोकली आ रहा है, मिल रहा है हम लोग की तरफ अच्छी मात्रा में। दूध, दूध तो एकदम उत्तम आहार है। स्वीट पोटैटो, अब कमे लोग खा रहे हैं आजकल स्वीट पोटैटो। बटर और स्पाइनच, पालक सब लोग को पसंद नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये देखिए विटामिन ए का हो गया, उसका केमिकल नेम हो गया। विटामिन ए क्यों जरूरी है ये हो गया। सिम्टम कैसे पकड़ लीजिएगा कि विटामिन ए का कमी हो रहा है। डिफिशियंसी डिजीज उसका हो गया, एकदम नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, एकदम याद रखिएगा। अंधेरा होगा, आदमी को दिखवे नहीं करते, देखते हैं लोग अंधेरा होते कोई लोग डिमलाने लगता है, तो वो क्या होता है, वो देखिए दारू पी के लोग गिरता है, लेकिन ये वाला दूसरा रतौंधी है। तो एकदम याद रखिए, नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन ए दोनों को मिला दीजिए। और कैसे ठीक कीजिएगा, ये सब खाइएगा तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब बड़का विटामिन की तरफ चलते हैं। अब बड़ा वाला विटामिन, यानी बड़का विटामिन क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, भारी भरकम विटामिन है, उनको समझते हैं। तो आइए समझते हैं। कॉम्प्लेक्स के पहले विटामिन, विटामिन बी1 की बात करते हैं। इसको थायमीन कहा जाता है, इसका केमिकल नेम थायमीन है। और देखिए काहे लिए जरूरी है, प्रोड्यूसिंग वेरियस एंजाइम्स दैट हेल्प ब्रेक डाउन ब्लड शुगर, यानी कि जो खाना पचने के बाद से शुगर के फॉर्म में ब्लड में जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, उस शुगर को ये ब्रेक डाउन करता है। यानी कि ये एंजाइम बनाता है, इससे समझ लीजिए कि ऐसा एंजाइम बनाता है जो डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करता है, शुगर के फॉर्म को ब्रेक डाउन करता है। इसका डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, बेरी, यानी बेरी एक रोग होता है, इसके डिफिशियंसी से हो सकता है। इसका जो सोर्स है, क्या खाने से आपको मिलेगा, तो देखिए ईस्ट है, सीरियल ग्रेन्स, जितने अनाज है, मोटे अनाज वगैरह सब, आलू हो गया, ऑरेंजेज हो गए, लीवर हो गया, एग्स हो गया। एग और लीवर ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं खाने में। अगर आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, मोटे अनाज का इस्तेमाल करते हैं, हरी सब्जियाँ, तो किसी विटामिन की कमी होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं विटामिन बी2 को, इसका नाम राइबोफ्लेविन है, यानी कि रिबोफ्लेविन इसको बोलिए, इसका नाम रिबोफ्लेविन है, केमिकल नेम विटामिन बी2 का। और ये ग्रोथ के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स के लिए जरूरी है, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बॉडी सेल्स का होने के लिए बी2 जरूरी है। इसके डिफिशियंसी से, यानी इसके कमी से क्या क्या हो सकता है, तो देखिए मुंह का इलाका और ये ओठ का इलाका, लिप्स, ये जलेगा। आप देखिए कई लोगों को ये शिकायत होती है, जलेगा, हेयर लॉस होता है, बाल उल झड़ता है, स्किन डिसऑर्डर होता है, चर्म रोग वगैरह होने लगता है, तो ये इसकी कमी से होता है। इसके सोर्सेज क्या है, बनाना खाइए, मिल्क, चीज, एग, फिश, पीनट। आइए विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका केमिकल नेम जो है नियासिन है। और ये सेल ग्रोथ और फंक्शनिंग करता है, यानी कि कोशिकाओं को ये बढ़ाता है और उनसे काम भी करवाने में मदद करता है विटामिन बी3। इसकी डिफिशियंसी से प्लेगरा हो सकता है। प्लेगरा से क्या होता है, स्किन डिजीज वगैरह होता है और इंटेस्टिनल अपसेट हो जाता है, ये इंटेस्टाइन है उसमें जो है प्रॉब्लम होने लगता है। इसके सोर्सेज क्या है, इसके सोर्सेज हैं चिकन है, टूना, सैल्मन, ये समुद्री मछलियाँ होती हैं, मिल्क, एग्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं। आइए बात करते हैं विटामिन बी5 के। 3 के बाद 5 होता है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 4 लिख दीजिएगा। इसका केमिकल नेम जो है पेंटोथेनिक एसिड है। और ये क्यों जरूरी है, ये एनर्जी के लिए जरूरी है, बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करता है और हार्मोन्स को बनाने में ये मदद करते हैं। हार्मोन्स और एनर्जी के लिए, दोनों के लिए विटामिन बी5 जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पैरेस्थेसिया हो जाता है। देखिए पैरेस्थेसिया क्या है, बहुत लोग को देखिएगा हाथ पैर में झुंझुनाहट होने लगेगा, या जलने लगेगा, या चींटियाँ ऐसे काटने लगेंगी, लगता है कि चींटी वगैरह काट रहा है, वही सिम्टम पैरेस्थेसिया कहलाता है। इसके सोर्स क्या है, मीट है, होल ग्रेन्स है, ब्रोकली है और योगर्ट है। तो बंधुओं विटामिन बी6 को पायरोडॉक्साइन के नाम से भी जाना जाता है।
ये क्यों एसेंशियल है हमारे बॉडी में? देखिए आरबीसी फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है? जो एनीमिया होता है, तो देखिए एनीमिया तो एक्चुअली में आयरन डिफिशियंसी है, लेकिन इसकी भी कमी एनीमिया होने के लिए काफ़ी होती है और आदमी डिप्रेशन में या कन्फ्यूजन में चला जाए। देखिए ऐसा ही आपका अगर नर्वस सिस्टम सही हालात में नहीं है तो आप जो है सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप तार्किक क्षमता आपकी खोती जाती है, जैसे आदमी का एज बढ़ता है तब इसकी डिफिशियंसी होने लगती है। सोर्सेज क्या है? चीक फी खाइए, बनाना, नट्स, ETC। विटामिन B7 जिसको विटामिन H भी कहते हैं, तो कहीं अगर विटामिन H आपको मिल जाए तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर तो विटामिन H बताए नहीं थे, यही है विटामिन H। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। बायोटीन बहुत जरूरी चीज होती है, ये इसका केमिकल नेम बायोटीन है। और देखिए मेटाबोलाइज करता है ये किसको? प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए सिंथेसाइज और मेटाबोलाइज दो वर्ड होते हैं। सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करना, मेटाबोलाइज मतलब इसमें से एनर्जी का यूज करना बॉडी के द्वारा, यानी इनसे एनर्जी निकाल के या इनसे जो पोषक तत्व है उसको बॉडी यूज करता है, फिर फंक्शनिंग होती है बॉडी को। इस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, मेटाबोलाइज करता है। और देखिए केराटिन भी प्रोवाइड करता है। केराटिन ट्रीटमेंट का नाम सुने होंगे आप, जब जाते होंगे किसी बाल दाढ़ी कट बनवाने के लिए पार्लर वगैरह में, या गर्ल्स जाती होंगी ब्यूटी पार्लर्स में, तो उन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट सुना होगा। अब केराटिन है क्या? ये हमारे नाखूनों को मजबूत रखता है, बालों को मजबूत रखता है। तो केराटिन अगर अच्छा मात्रा में चाहिए तो विटामिन B7 के सोर्सेज को बढ़ा दीजिए, उतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? एग्स है, स्पाइनच है, चीज है। और इसकी डिफिशियंसी से डर्माटाइटिस नाम का रोग होता है। अब देखिए इसकी डिफिशियंसी होगी तो मेटाबॉलिज्म जो है क्या होगा? कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कम होगा तो बॉडी फंक्शनिंग कम हो जाएगी। बॉडी फंक्शनिंग कम होगी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। और केराटिन के कमी से आपके नाखून वगैरह जो है वो कमजोर हो जाएंगे, बाल खराब हो जाएंगे। तो ये मतलब इसकी डिफिशियंसी से होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं विटामिन बी फैमिली के आखिरी दो मेंबर के बारे में। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड या फोलेट इसका केमिकल नेम है। आप फोलिक एसिड बोल लीजिए या फोलेट बोल लीजिए, आपके ऊपर है। एसेंशियल क्या है? ये DNA और RNA दोनों बनाने में मदद करता है। आपको मालूम है DNA कितना आवश्यक है और RNA भी कितना आवश्यक है। साथ ही साथ ये बॉडी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में भी इसका हेल्प है। और साथ ही साथ ये एनीमिया जैसे डिजीज को रोकने में भी मदद करता है। तो देखिए इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है? देखिएगा आपकी जो भी प्रेग्नेंट महिला होती है उसको डॉक्टर जो है फोलिक एसिड लेने के लिए सिरप फॉर्म में या फिर मेडिसिन फॉर्म में उसको प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। फॉलिक एसिड लेने से क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के ओम में जो बच्चा पल रहा है उसका मेंटल स्टेट सही रहता है। उसकी कमी से क्या हो सकता है? देखिए फोकस नर्वस सिस्टम को डैमेज हो सकता है, यानी बच्चा जो है कमजोर दिमाग का पैदा हो सकता है। या फिर आप देखे भी होंगे कई बच्चे जो है चैलेंजिंग चाइल्ड जो पैदा हो जाते हैं, वैसे बच्चे जो है हो सकते हैं। तो इसके सोर्सेज क्या है? लीफी वेजिटेबल्स हैं, पीज हैं, लीवर हैं, फ्रूट्स हैं, ETC। तो फोलेट का इतना इंपॉर्टेंस है। बात करते हैं विटामिन B12 की, जो कि B कॉम्प्लेक्स का आखिरी मेंबर है। इसका केमिकल नेम जो है वो है साइनोकोबालामिन। इसको तोड़ के मैं बता रहा हूं, साइनोकोबालामिन। इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएट करना मुश्किल है, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या चीज के लिए? हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए, यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है जिसमें नर्व सेल्स होता है, हमारा माइंड होता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन, कंट्रोल कॉम्बिनेशन बॉडी का होता है, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो बॉडी का होता है उस चीज के लिए विटामिन B12 बहुत एसेंशियल है। जैसे आप देखे होंगे कि जब हम लोग सीढ़ियों से उतरते हैं तो कैसे हमारी बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेट करती है। वही अगर एक आदमी अगर अल्कोहल यूज किया हुआ है, उसका नर्वस सिस्टम हिल जाता है तो उसका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो B12 बहुत नेसेसरी है। देखिए इसकी डिफिशियंसी से आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूरोलॉजी जो है ये माइंड नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ सेक्टर है जिसकी पढ़ाई को न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको हो सकता है और कुछ
अदर प्रॉब्लम्स जैसे कुछ तरह की एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, लोगों को कब्ज हो जाता है या गैस हो जाता है या भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, यानी भूख हो सकता है कि नहीं लगे। अब देखिए फिश है, मीट है, एग्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स भरपूर मात्रा में लेंगे तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। तो ये था बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए विटामिन सेक्टर्स का ये वीडियो 2 भाग में आएगा। ये था पहला भाग, और मैं आप सभी मान्यवर बंधुओं, मित्रों और छात्रों और छात्राओं से आग्रह करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन C, D, E के अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और कोई कमेंट में किसी को कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं बना रहूँगा आपके साथ। मैं अमित विशाल आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारे ऐसे साइंस के ऊपर जो है वीडियोज, जनरल साइंस के ऊपर जो कॉम्पिटिटिव व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आते रहेंगे। इसलिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।